दोस्तों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं चंद्रशेखर सिंह सिसोदिया और ये मेरे दोस्त हैं राजेंद्र प्रसाद यादव जी और झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले। ठीक है, अभी मैं कोटा में ही इनके बेटे के हॉस्टल में हूँ और बेटा यहाँ से पढ़ाई किस चीज का कर रहा है सर? जेई एडवांस की। जेई एडवांस की कोचिंग कौन सा है? एलएन। अच्छा, एलन कोचिंग से। तो सर से मेरी मुलाकात जब हुई थी, जब मैं कोटा से ही और किऊल जंक्शन की किऊल तक मुझे जाना था, बिहार के किऊल तक, पटना से आगे किऊल पड़ता है जब हम कोटा से चलते हैं। तो उसी दौरान मैं वहां जा रहा था और वो ट्रेन थी ये अजमेर भागलपुर, जिसका नाम अब हम सफर कर दिया गया है। उसी ट्रेन में सर भी थे। सर अप्रैल के महीने की बात है, इसी साल अपने बच्चे से मिलके और ये भी जा रहे थे और ये भी जा रहे थे साथ में एक ही। तो भाई एक साथ ही थी सीट हमारी, एक ही बोगी में, आमने सामने ही, और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए आत्मीयता से हम लोग बढ़ते रहे। तो अभी सर का फिर कोटा आना हुआ बच्चे से मिलने के लिए। बच्चे का थोड़ा स्वास्थ्य नरम था, अब वो ठीक है, बच्चा है ना, अभी उससे मिले भी हैं। तो मैंने कहा भाई सर से 2 मिनट के लिए सही, चलते चलते 10 मिनट 5 मिनट के लिए सही मिले, क्योंकि जब यहाँ तक आए हैं तो मिलना भी जरूरी है। और दोस्तों क्या होता है कि दोस्ती जो चीज है ना, उसमें समय मायने नहीं रखता कि कितनी पुरानी दोस्ती है। मेन है कि सामने वाला किस तरह का है, किस तरह से अपना दिल से वो समझ रहा है आपके भाव को। तो राजेंद्र प्रसाद जी से हमारी एक ही मुलाकात रही। और देखिए, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान के थे, उनका भी ध्यान मुझे आ गया। तो वैसा ही इनका भी सरल व्यक्तित्व है और बड़ी आत्मीयता से मिले। हाँ, फोन बंद कर सकते हैं। तो बड़ी आत्मीयता से हमसे मिले हैं। कोई फोन आ गया था, हमने कहा थोड़ी देर बाद अटेंड कर लीजिएगा। और दोस्तों जीवन में यही होता है, हम सोचते हैं बाद में कभी मिलेंगे, अच्छे समय में मिलेंगे, समय निकाल के मिलेंगे, तो वो चीज नहीं हो पाती है। तो जो है वर्तमान उसी में मिल लेते हैं और अच्छी यादें से मिलना चाहिए और प्रेम रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो जो आपको समझे। वो कहते हैं ना, जाति न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोड़ करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो जो असल आत्मीयता है वो आपके भीतर का तलवार की धार है। ऊपरी म्यान आप कैसा भी बनाए सजाए, लेकिन वो कुछ समय असर डालेगा, लेकिन जब वो तलवार खुलेगी तो आपका असल व्यक्तित्व सामने आ जाएगा। तो ये मित्रता का संदेश यही है कि सबसे मिलिए, जुड़िए रहिए। और लेबनान के एक बड़े अच्छे चिंतक विचारक थे खलील जिब्रान, उन्होंने एक बात कही थी कि मित्रता कोई अवसर नहीं है, एक मधुर जिम्मेदारी है। जिससे भी दोस्तों मित्रता रखिए, एक ईमानदार दोस्ती रखिए और भाव रखिए कि दोस्त को आपसे अच्छे अनुभव ही मिले, उसको किसी खड्डे में, किसी कांटे में मत धकेलिए, बल्कि खड्डे कांटे से बचाइए। और हमेशा हित करने की भावना, दोस्ती में दूसरे का हित करने की भावना प्रबल होनी चाहिए। कृष्ण सुदामा की तरह। हाँ, बहुत अच्छा। कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता रखिए। कहते हैं कि एक बार सुदामा ने कृष्ण से पूछा कि मित्रता का क्या मतलब होता है। कृष्ण ने कहा जहां मतलब होता है वो मित्रता नहीं होती है। तो निस्वार्थ बंधन है मित्रता। आप सबको शुभकामनाएं, खुश रहिए और आपका दिन अच्छे से व्यतीत हो। धन्यवाद, जय हिंद।